आज मैं आपके सामने एक और प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना सुनाने जा रही हूँ। लेखक को हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का विशेष ज्ञान था। वे मूलतः कवि प्रकृति के थे। कहानी का शीर्षक है संदेह। राम निहाल अपना सामान बांधने में लगा हुआ था। उसके हाथों में एक कागज का बंडल था, जिसे वो संदूक में रखने से पहले खोलना चाहता था। उसे खोलकर पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था और अपने आप को रोक रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई किसी बालक को रोकता है। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तुमने? निहाल बाबू कमरे में रो रहे हैं। अरे तू चल के देख ना। श्यामा कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, परंतु उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में डूबा हुआ आंसू बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने बिना पीछे मुड़े कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए कहकर तुरंत आंसू पोंछने लगा। बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? तुमसे अपराध होगा, ये क्या कह रही हो? मैं रो रहा हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या? यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा, किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का दमन कर सकता है। तुमने अपने हृदय कोठरी को मंदिर बना लिया है, परंतु मुझ में इतना साहस कहाँ। नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब मैं तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े सुशिक्षित हैं और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। तो तुम काम की बात एक ना कहोगे? व्यर्थ ही इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी, उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा? ये चेत है ना? हाँ ठीक। श्यामा ने सिर हिलाया। कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए घर पर जाने के लिए तैयार था। ब्रज किशोर जी, जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ, आए और कहने लगे, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी नाव पर बैठाकर घुमाते लाना। मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, राम निहाल आपके साथ जा रहे हैं, आपको कोई असुविधा ना होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। पुरुष के मुंह पर कुछ रेखाएं तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे। मोहन बाबू जाकर नौका में बैठ गए। मनोरमा को जैसे चढ़ने में डर लग रहा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कानों में धीरे से कहा, मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है। कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं। मैंने किसी तरह मन को शांत किया। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में कुछ छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। मोहन बाबू ने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा। यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के दीपक को अंत न होने वाली धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू ने एक लंबी सांस ली। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे कहीं खो गए। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? अचानक हाफते उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मुझे पागल समझा है? मनोरमा घबरा उठी।
उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें कोई मुझे भय नहीं। मनोरमा ने दुखी भाव से मेरी तरफ देखा। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप से कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। ओह, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ, ये व्यर्थ का संदेह आप अपने मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। छुट्टी हो। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू ने कहा, मनोरमा, अगर तुम्हारा मेरे ऐसा कहने से अपमान होता है तो मुझे क्षमा करो। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच में देख रहा था। दुर्व्यवहार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा उपहास देखने की वस्तु नहीं। नाव घाट पर पहुंची। फिर वे युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों मन ही मन में सोचा कि मैं धन्य हुआ। मोहन बाबू घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने भारी मन से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। मनोरमा ने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। परंतु मैं कोई उत्तर न दे सका। श्यामा ने एक बार गहरी तीखी नजर से राम निहाल को देखा। मैं चुप हो गया था। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर से कहा, आगे और कुछ भी है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी है। वही कहो ना। कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ, ब्रज किशोर बाबू ये चाहते थे कि मोहन बाबू अदालत में पागल मान लिए जाए और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे ही मोहन बाबू के सबसे निकट संबंधी हैं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, क्योंकि संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर ही चल रहा है। मोहन बाबू अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गए हैं। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, वह मनोरमा की है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी नजर से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरी ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? लड़कपन करते हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको? मन को बहलाने के लिए तुमने ये अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम निहाल बुद्धि नष्ट हुए अपराधी सा श्यामा की ओर देखने लगा, जैसे उसे भागने के लिए कोई राह न सूझ रही हो। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर वापस चले आना। जो अब तक तुम सोच रहे थे वह केवल तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। प्रस्तुत कहानी से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य के मन में विविध प्रकार के संदेहों को जन्म देती है, जो प्राय वास्तविकता से परे होते हैं। उन संदेहों एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा कर लेता है। यह संदेह व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संदेहों का निवारण होना आवश्यक है।